औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व रहमान में रखें। अज़ीज़ बच्चों, आज का क्लास है 8 सब्जेक्ट है उर्दू, और जो लेसन हमने पढ़ी है उसका नाम है गेहूँ का दाना। आज हम इसी लेसन के लफ्ज़ माने और चंद सवालात करेंगे। अज़ीज़ बच्चों, आप अपनी किताब निकालिए पेज नंबर 46 पर। नंबर 1, लफ्ज़ माने दरियाफ्त करना गो मालूम करना। दरियाफ्त करने में मालूम, दरियाफ्त करने लफ्ज़ है, इसका मानी है मालूम करना। मुतमिन होना लफ्ज़ है, इसका मानी है इत्मीनान रखना। हाजिर यानी मौजूद या सामने है रवाज तरीका। दरियाफ्त करना मालूम करना, दरियाफ्त करना मालूम करना। मुतमिन इत्मीनान रखना, हाजिर मौजूद या सामने रिवाज तरीका। मुझे सवाल, ये कैसे पता चला कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना था? दपान ये कित पठन तुर फिक्री, ये छुन ठूल के बल्कि यह अख कनक दान। गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया। दपान युस कनक दान यह थो बादशाहन अकिस दारि पे। रजा जरा सी देर में एक चील आई। यह दारि पे कैंसस वक्तस मज चील कुछ जानवर, और उसने इसमें छेद कर दिया। इम कोर छेद को पेट नज़दीक, और इस तरह से मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं बल्कि दाना, गेहूं का दाना था। इत पठन तुर फिक्री मन यह ठूल के बल्कि यह कनक दान। बे अत पे लकीर बन ठूलस लकीर किस दंदर। सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन था? सारे खुद कमज़ोर कुस पूता ओसा, बाप ओसा कि बेटा ओस? सबसे ज़्यादा कमज़ोर बेटा था, क्योंकि वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसकी आंखें भी काम नहीं करती थी, उसके मुंह में दांत भी नहीं थे, उसको सुनाई भी कम देता था। सबसे कमज़ोर कौन था? सबसे कमज़ोर बेटा था या पोता था, क्योंकि वो 2 लाठियों के सहारा चलता था। वो बहुत कमज़ोर था, उसके आंखें भी काम नहीं करते थे, वो उसको दिखाई भी नहीं देता था, वो सुनता भी नहीं था, और उसके मुंह में दांत भी नहीं थे। बड़े दादा ने इस दाने को क्यों पहचान लिया? जो बड़ा दादा है, इसने इस दाने को क्यों पहचान लिया? बड़े दादे ने इस दाने को इसलिए पहचान लिया क्योंकि उसके ज़माने में ऐसा दाना बोया भी जाता था और खाया भी जाता था। बड़े दादे ने अपनी जवानी में ये दाना बोया भी है और खाया भी। बड़े दादे ने इस दाने को इसलिए पहचाना क्योंकि उसके ज़माने में, उसके वक़्त में ये दाने बोए भी जाते हैं और खाए भी जाते हैं, और अपनी जवानी में उसने अपने ये दाना बोया भी था और खाया भी था। अब चौथा सवाल, आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी क्यों है? आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी क्यों है? आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमिन नहीं है, और खुदा पर ईमान नहीं रखता है, और अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं करता है, बल्कि दूसरों की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखता है। यही वजह है कि आज के इंसान की ज़िंदगी इतनी दुख भरी है। यही वजह है आज की दुख भरी है। गेहूँ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? कि हम अच्छा गेहूँ कैसे उगा सकते हैं? गेहूँ हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि गेहूँ हमारी रोज़मर्रा की खुराक है, गेहूँ हमारी रोज़ी रोटी है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। अच्छा गेहूँ उगाने के लिए अच्छा बीज, अच्छी ज़मीन की ज़रूरत है। हम अपनी मेहनत और ईमानदारी और अच्छे खादों और अच्छे बीजों का इस्तेमाल करके जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी को रोबकार लाकर अच्छे या ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ अपनी खेतों में उगा सकते हैं। ये 5 सवाल हैं, आज हम यही करेंगे। तो मैंने अपनी डायरी पर लिखे, मैं उम्मीद है कि आप अपनी डायरी पर लिखो। मैं एक तालीम इनको दोबारा दे दूँगा। लफ्ज़ माने दरियाफ्त करना मालूम करना, मुतमिन होना इत्मीनान रखना, हाजिर मौजूद सामने रिवाज तरीका,
ये कैसे पता चला कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है? गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया। ज़रा सी देर में एक चील आई और उसने इसमें छेद कर दिया। इस तरह से मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना था। दूसरा सवाल, सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन था? बेटा था, बाप था या दादा था? सबसे ज़्यादा कमज़ोर बेटा था, क्योंकि वो 2 लाठियों के सहारा चलता था। उसकी आंखें काम भी नहीं करती थी, यानी उसको दिखाई भी नहीं देता था। उसके मुंह में दांत भी नहीं थे, वो उसको सुनाई भी कम देता था। बड़े दादा ने इस दाने को कैसे पहचान लिया? बड़े दादा ने इस दाने को इसलिए पहचान लिया क्योंकि उसके ज़माने में ऐसा दाना बोया भी जाता था और खाया भी जाता। बड़े दादे ने अपनी जवानी में ये दाना बोया भी था और खाया भी था, इसलिए इसने इस दाने को पहचान लिया। आज के इंसान की ज़िंदगी दुखभरी क्यों है? आज के इंसान की ज़िंदगी दुखभरी क्यों है? आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है। तमाम जो इंसान ज़हन में मुतमईन है और खुदा पर ईमान है, खुदा पर ईमान के और अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं करी। कैसा मेहनत करा तथ पे भरोसा करा, बल्कि दूसरों की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखता है। मगर तथ बरक्स क्या बोकिन क्या ये ललचाई हुई नज़र से देखता है। बोकिन हूँ जरवन कि ये वजह कि आज के इंसान की ज़िंदगी दुखभरी है। यही वजह अजुक इंसान ज़िंदगी दुखभरी। जैसे सानो घर मज वन ये फलानिस मकान, फलानिस गाड़ी, फलान सोरनिस मुलाजिम, मगर मेहनत करान कहें, तम सुन जरवन कहें। तवे सोन ये सही ज़िंदगी इस परेशानी में मुबतला आसान। गेहूं हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हम अच्छा गेहूं का जो है दपान गेहूं कनक यम क्या सान खतर ज़रूरी इसके पे हको ज़्यादा खुद ज़्यादा कनक हासिल कर। गेहूं हमारी रोज़मर्रा की खुराक है, गेहूं हमारी रोज़ी रोटी है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। अच्छा गेहूं उगाने के लिए अच्छा बीज और अच्छी ज़मीन की ज़रूरत है, और हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से और अच्छे खादों को और अच्छे बीजों का इस्तेमाल करें, जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ अपनी खेती में उगा सकते हैं। इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ अपनी खेती में उगा सकते हैं। ये सवालात हमने आज लिखवाए। उम्मीद है कि आप भी अपनी डायरी पर इसको, अपनी कापी पर इसको नोट करेंगे और साथ में याद करेंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ में रखें। वमा अलैना इल्ल बलागुल मुबीन।